सनातन धर्म के कई सारे महापर्वों में महाशिवरात्रि एक पर्व है। और ये पर्व केवल और केवल साधारण जनमानस के लिए नहीं, अभी तो प्रत्येक गृहस्थ के साथ साधकों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वो रात्रि है जिस दिन साक्षात महाकाल अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ और जगदम्बा प्रकृति के साथ उस दिन चैतन्य रूप में होते हैं। और इस चैतन्यता का दिन को ही महाशिवरात्रि की रात कही गई है। ये रात्रि ना केवल हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण है, बल्कि तंत्र साधना जगत और शक्ति संचारण तथा योगियों में भी ये रात्रि अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो ये प्रत्येक तांत्रिक साधक, जो गृहस्थ हैं, जो संन्यास्त हैं, उन सभी के लिए ये अत्यधिक अपने आप में महत्वपूर्ण दिन रहता है, जहाँ पे वो अपनी शक्तियों को, सिद्धियों को, मंत्रों को जागृत करते हैं। और उस जागृति के कारण वो महाकाल की उस प्रत्यक्ष कृपा को अपने आत्मसात करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार हम आप सभी लोगों के लिए शिवरात्रि के हेतु विशेष प्रयोग लेके आए हैं, तो प्रत्येक गृहस्थ साधक को अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। मात्र एक रात का ये प्रयोग आपको अपने जीवन में पूर्ण सफलता दिलाने में एकदम सक्षम है। और जीवन की सभी प्रकार की परिस्थिति, चाहे आपके जीवन में कर्ज हो, चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं हो, उन सभी समस्याओं में ये रामबाण उपाय है आप सभी लोगों के लिए, जहाँ पे साक्षात महाकाल और जगदम्बा परा प्रकृति आपके जीवन को परिवर्तित करने में आपको हेल्प करेंगे, तथा माँ और बाबा की ऊर्जाएं आपके जीवन को परिवर्तित करने में काफी ज्यादा मदद करेंगी। तो प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस प्रयोग के विषय में। प्रयोग के विषय में बताने से पूर्व आप सभी लोगों को जान लेना आवश्यक है कि इस प्रयोग के फायदे क्या क्या हैं। इस प्रयोग के फायदे कुछ इस प्रकार हैं कि मानसिक कष्ट, जिन लोगों को मानसिक कष्ट है उन लोगों का मानसिक कष्ट दूर होता है, विविध प्रकार के उपद्रव से संरक्षण होता है, तथा स्वास्थ्य में सुधार, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि, सामाजिक तथा गुप्त शत्रुओं से रक्षा प्राप्ति होती है, आर्थिक बाधाएं और कर्ज में की जो स्थितियां हैं वो आपके जीवन में खत्म होती हैं और आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में व्याप्त होने वाले जो कष्ट हैं उन कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है, कारण वो भैरवी यातना के अंतर्गत आते हैं और वो भगवान महाकाल की कृपा से कट जाते हैं। और आपको जो वृद्धावस्था में होने वाले जो कष्ट हैं उन कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। जीवन में आने वाले अकारण बाधाएं, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे मेडिकल इश्यूज हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपके जीवन में दूर होते हैं और आपको जीवन में पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। आपको काफी सारे न्याय मामलों में भी ये साधना आपको हेल्प करता है, जहाँ पे आपकी किसी कोर्ट में कोई केस चल रहे हैं और कुछ किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति में आप फंस गए हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी ये मंत्र साधना आपको उस परिस्थिति से निकालने में हेल्प करता है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और वृद्धावस्था में जो आपको जीवन में कष्ट आने वाले हैं या फिर किसी भी ऐसी अवस्था जो आपको जीवन में कष्ट देती हैं, उन सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये जो प्रयोग है ये इन सभी लाभों के साथ युक्त है। अब मैंने आप लोगों को इस प्रयोग के लाभ वगैरह बता दिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस प्रयोग को कैसे करना है, इस प्रयोग को करने का विधान क्या है और इस प्रयोग को किस समय आपको संपन्न करना है। इस प्रयोग को संपन्न करने हेतु आपको सर्वप्रथम ध्यान देना पड़ेगा कि महाशिवरात्रि की रात्रि के समय, जिस समय निशित पूजा होती है, महानिशित पूजा का समय आपको चयन करना है। महानिशित पूजा से लेकर जो अंतिम प्रहर है, जो चौथा प्रहर है, चौथा प्रहर तक ये साधना को संपन्न करना होता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जैसे मैंने जिस समय बोला उस समय आप नहा धो के तैयार हो जाएं। और अगर आपने उपवास किया है तो अति उत्तम है, अगर आपने उपवास नहीं किया है तो कोई बात नहीं। इसमें आप सफेद आसन या फिर लाल आसन या फिर सफेद वस्त्र या फिर लाल वस्त्रों का धारण कर सकते हैं। जैसा आपके पास व्यवस्था है उस प्रकार से आप व्यवस्था कर लें और उन वस्त्रों को धारण करके आप भगवान शिव के मंदिर में बैठ सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर भगवान शिव का मंदिर नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन काफी भीड़ होते हैं, तो अगर उस दिन नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अपने घर में अगर आप करते हैं तो सामने एक बाजोट बिछा लें, उसके ऊपर भगवान शिव का कोई विग्रह है, कोई शिवलिंग है, कोई फोटो है या फिर कुछ भी है व्यवस्था, उसको आप स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है कि भगवान शिव का एक घी का दीपक जलाना है। ये जो घी का दीपक है ये आपको भगवान शिव के सामने जलाना है, जहाँ पे आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और उस मिट्टी के दिया में आपको एक लाल बाती लगानी है। ध्यान रखें, इसमें जो साधना में जो यूज होगा दीपक में, वो बाती लाल होगा, वो किसी अन्य कलर का बाती ना लें। तो लाल कलर का बाती आपको लगानी है और उस दीपक का मुख जो है वो आपकी ओर होगा। तो भगवान शिव बैठे हैं, उनके सामने एक दीपक जलाएं और उस दीपक का मुख आपकी ओर रख दें।
इस तरह से करने के बाद आप पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, आसन बंधन आदि कर लें। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य रूप से भगवान श्रीहरि नारायण का ध्यान करते हुए अपने ऊपर थोड़ा-सा गंगाजल छिड़क दें। गंगाजल छिड़कने के बाद आपको क्या करना है कि जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो दुर्गा कवच है, वो दुर्गा कवच कर लेना है। इतना करने के बाद आप अपने हाथ में जल लें और संकल्प करें कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। आज मैं भगवान शिव के जो मैं मंत्र आपके स्क्रीन के सामने दूँगा, आगे चल के वो मंत्र को आपको स्पेल करना है कि इस मंत्र का आज मैं इस महाशिवरात्रि की रात्रि के समय 10,000 मंत्रों का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। फलस्वरूप भगवान शिव और माँ जगदम्बा मेरे ऊपर कृपा करें तथा मेरे जीवन में जो अमुक संकट है या फिर जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या को आप बोलें। उस समस्या के निदान के लिए आप भगवान शिव से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें और इतना करने के बाद आप अपना हाथ में जो लिया हुआ जल है, भगवान शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग के ऊपर छोड़ दें। अगर आपने भगवान शिव का शिवलिंग नहीं रखा, फोटो वगैरह रखा है तो फोटो के पास छोड़ सकते हैं। अगर घी का दीपक नॉर्मल जलाया है और केवल फोटो भी है और फोटो के पास रखने की व्यवस्था नहीं है तो जमीन पे उस जल को छोड़ दें। इतना करने के बाद आपको भगवान गणपति का, अपने गुरु मंत्र का, भगवान भैरव के मंत्र का और माँ जगदम्बा के मंत्र का इतना आपको जाप करना है। जो गणपति मंत्र है, गुरु मंत्र है, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान शिव का जो पंचाक्षर है उसको गुरु मंत्र मान के आप जाप कर लें, ठीक है। भैरव मंत्र और माँ जगदम्बा का मंत्र, ये सारे के सारे मंत्र आपके स्क्रीन के सामने मैं अभी दे दूंगा, उस मंत्र को आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला पे उन सभी मंत्रों का एक एक माला आपको जाप करना है। इसके बाद अब आपको भगवान शिव का पूजन करना है। इसमें जो भगवान शिव का रूप का आपको पूजन करना है, वो भगवान शिव का गौरी शंकर रूप का आपको पूजन करना पड़ेगा, जहाँ पे भगवान शंकर और माँ जगदम्बा दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। माँ जगदम्बा और बाबा का एक समन्वय रूप का आपको इसमें पूजन का आवश्यकता रहता है। तो आपको जो भगवान गौरीशंकर हैं उनका पूजन करना है। उनके पूजन के लिए आपके सामने एक मैं मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए पूजन करना है और इसी मंत्र का ही आपको रुद्राक्ष की माला पे 10,000 जाप करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम पूजा के लिए आप शिवलिंग है तो अति उत्तम है, उसको निकालें किसी प्लेट के ऊपर, दूध, घी, शहद और उसके बाद आपके चीनी का पानी, इन सभी चीजों, पंचामृत में जो जो द्रव्य लगते हैं उन सभी द्रव्यों से अलग अलग करके भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर उन द्रव्यों से अभिषेक करने के बाद पुनः आपको पंचामृत से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है और इसके बाद फिर गंगाजल से अभिषेक करके उसको पोंछ के अच्छे से किसी थाली में स्थापित कर दें। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सर्वप्रथम भगवान शिव को चंदन अर्पित करना है। चंदन अर्पित करने के बाद आप भगवान शिव को थोड़ा सा भस्म अर्पित करें। भस्म अर्पित करने के बाद आपको फूल का माला, बेलपत्र, दूर्वा, तुलसी का मंजरी, जिसको तुलसी का जट भी बोलते हैं तो हमारे उड़ीसा में, तो तुलसी के ऊपर का भाग में एक जटा टाइप का होता है, तो वो जटा का तोड़ लें और उसको अर्पित करें। उसके साथ आपको कोशिश करना है कि भगवान शिव को धतूरे का फल और जो विशेष रूप से भगवान शिव का जो प्रिय है, आपको शमी पत्र वगैरह मिल जाए तो वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो मंत्र मैंने आपके स्क्रीन के सामने दिया है, उसी मंत्र को आपको जाप करते हुए इन सभी द्रव्यों को भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और मन ही मन प्रार्थना करते रहना कि मेरे जीवन में जो भी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भगवान शिव निदान करें। तो इस प्रकार से आप चढ़ाने के बाद फिर भगवान शिव को धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं, उसके बाद भोग लगाएं। आपको भगवान शिव को ध्यान रखना है, जो भोग लगेगा वो आपको खीर का भोग लगाना है और जो खीर का भोग है वो गुड़ का खीर होगा। खीर में चीनी वगैरह ना डालिए, वो गुड़ के खीर का भोग लगाएं और गुड़ का खीर भोग लगाने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करके आपको रुद्राक्ष की माला से 110 माला उस मूल मंत्र जो मैंने पहले भी दिया है, अभी भी आपके स्क्रीन के सामने दे रहा हूँ, इस भगवान शंकर के इस मंत्र का आपको 110 माला का जाप करना है एक ही सिटिंग में। थोड़ा सा प्रयोग गंभीर है, थोड़ा समय लगेगा, मैं मान रहा हूँ 3 से 4 घंटा लग सकता है, लेकिन इनफ टाइम होगा क्योंकि जो महानिश्चित काल है वो 11 बजे से चालू होता है और सुबह 4:30-6 बजे तक होता है। तो इस मंत्र का आपको 110 माला का अनुष्ठान इसी रात्रि को संपन्न करना है। जब आप 110 माला जाप करेंगे तो मन ही मन भगवान शिव से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते रहिए कि जो जगदम्बा और बाबा हैं वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही साथ विशेष रूप से आप इसमें ध्यान रखें, अगर आपको हो पाए तो उत्तम, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अपने साथ 110 बेलपत्र रख लें। जैसे ही एक माला पूर्ण होता है, एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। ये प्रयोग अगर आप शिव मंदिर में करते हैं तो अत्यधिक उत्तम फल देने वाला होता है। अगर ये प्रयोग शिव मंदिर में संपन्न नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में भगवान शिव के नाम का जो आपने फोटो स्थापित किया है, शिवलिंग स्थापित किया, उसके ऊपर भी आप करके शिवरात्रि के दिन फायदा उठा सकते हैं। आवश्यक है केवल और केवल आपके अंदर के स्थित भक्ति का। इतना करने के बाद जब आपका 110 माला का जाप पूर्ण हो जाए तो हाथ में जल ले लें और जल लेके बोले
कि मैंने प्रभु आपका जो मंत्र है, माँ जगदम्बा और बाबा आपका जो ये मूल मंत्र है, इस मंत्र का मैंने 110 माला जाप किया है। मेरी ये सारी समस्याएँ हैं मेरे जीवन में, मेरे ऊपर ज़रा अनुग्रह करें, मेरे ऊपर कृपा करें और इस समस्या से मुझे मुक्ति दें बोल के जितना जाप किया है वो भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें। इतना करने के बाद भगवान शिव का आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और सीधा उधर से उठ जाएँ और उठने के बाद आपको क्या करना है, 1 सूखा नारियल, 3 बेसन के लड्डू, उसके साथ 1 कटोरा चावल, 1 बेलपत्र, 1 लाल फूल की माला, ठीक है? इतना सारा चीज़ लेके भगवान शिव के मंदिर में जाना है। इसके साथ विशेष ध्यान रखें कि भगवान ये जो सारा द्रव्य है, ये किसी एक लाल कपड़े में बिछा रख लें और उसको लेके फिर भगवान शिव के मंदिर में जाएँ, उसको गाँठ बाँध लें और पूर्णाहुति के रूप में आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। जो लाल फूल की माला है और बेलपत्र है, ये आप डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। अगर आप कर पाएँ तो अति उत्तम है, नहीं कर पाएँ तो उस लाल कपड़े में बांध के भगवान शिव को अर्पित कर दें पूर्णाहुति के रूप में और उधर 10 से 15 मिनट ध्यान करें, अपनी जो भी मनोकामना है उसको बदलें और अपने घर वापस आ जाएँ। फिर नियमित रूप से आपको इस मंत्र का 1 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला जितना आप जाप कर सकें उतना नियमित रूप से जाप करें। देखिएगा गारंटी के साथ कि 1 महीने के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर आपको कार्रवाई दिखेगी, उसका कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम रहा है या फिर 1 महीने के अंदर अगर आपने सही भक्ति, सही श्रद्धा के साथ किया है, तो भगवान शिव शंकर और माँ जगदम्बा की कृपा से आपका जो भी समस्या है उसमें आपको समाधान भी मिल जाएगा। तो ये एकदम छोटा-सा प्रयोग है शिवरात्रि हेतु मैंने आप सभी लोगों को दिया है। अवश्य इस प्रयोग को अपने जीवन में संपन्न करें और इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये प्रयोग केवल महाशिवरात्रि की रात्रि को नहीं, अभी तो आप किसी भी महीने की जो शिव चतुर्दशी आती है, उस दिन आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि को कर पाते हैं तो अत्यधिक प्रभावी ये प्रयोग होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मासिक शिवरात्रि को भी ये प्रयोग आप संपन्न कर सकते हैं। आज मैंने ये छोटा-सा प्रयोग आप सभी लोगों को बताया। कोशिश करें ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस प्रयोग के फ़ायदे और भी लोग ले सकें। इस प्रयोग को संपन्न करने से पूर्व एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, 5 गोमाताओं को आपको प्रयोग से पहले भोजन करवा लेना है और इस प्रयोग को संपन्न करने के बाद 5 गोमाताओं को आप फिर से भोजन करवाएँ। भोजन में आप केला, रोटी कुछ भी है वो आप करवा सकते हैं। जो भी आपके सुविधा अनुसार आप 5 गोमाताओं को भोजन करवाएँ प्रयोग से पूर्व और प्रयोग के बाद भी। इस नियमित रूप से आप इस मंत्र को जप करते रहें और भगवान शिव और माँ जगदम्बा को जो उस रात्रि को भोग लगाया होगा आपने, उस भोग को आपको खुद खाना है, किसी को नहीं देना है। उस भोग को आप खुद ग्रहण करें और उसके बाद आपको सबसे विशेष ध्यान रखने की बात है, मंत्र का जाप हमेशा रात्रि के समय करें, सुबह इस मंत्र का अनुष्ठान ना करें। जब भी मंत्र जाप करें, भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का पूजन पाठ करके मंत्र जपें और एक घी का दीपक जला के जपें। थोड़ा-सा भोग भी रखें भगवान शिव की और फिर इस मंत्र को नियमित रूप से जाप करेंगे, तो आपके जीवन में गारंटी के साथ लाभ देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लोगों तक ताकि जो लोग को इस ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता है, वो इस प्रयोगों को प्राप्त कर सकें और उनके जीवन में ये प्रयोग करके वो लाभान्वित हों। वीडियो का जो इसी प्रकार था, अगर आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है, तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि इस प्रकार के और भी विशिष्ट प्रयोग आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके और आपके जीवन में इस प्रयोग करके आप लाभान्वित हो सकें। वीडियो को इसी प्रकार था। सभी को जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।